Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes as you noted. सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि मैं लेके आ गया हूँ। तो सर इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करवाया जाएगा एक्सरसाइज 8.1 का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लिया जाए एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो सर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कर रहा है। एक बात बोल दूं मैं एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कि जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे वो पार्ट 2 हो, तो जाके देखें तभी इस पे आए, तभी समझ में आने वाला है। वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दूं। वैसे मेरी कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन तब पर भी आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आया तब मुझे कहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। देखेंगे तो फायदे में ही रहेंगे, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ ऐसा कर रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, जहाँ पे जो राइट एंगल है ना वो आपको बी पे है। ऐसा कर सकते हैं ये एक राइट ट्राइंगल हो सकता है जहाँ पे ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन आपको निकालना है क्या, पहला निकालना है साइन है और कॉस है, ठीक है। दूसरा निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो बारी बारी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले निकालेंगे फर्स्ट, देन सेकंड निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। मैंने एक राइट ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में। वहाँ मैंने बताया था फार्मूला क्या हो सकता है, ये किस फार्मूला पे सॉल्व होने वाला है। बहरहाल मैं यहाँ पे दोबारा बता दूँ आपको कि मैंने साइन थीटा का फार्मूला कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। इनका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर आप सब नहीं लिखें तो साइड में नोट में लिख सकते हैं, ठीक है। सर साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, अब ये थीटा एक्यूट एंगल है, ये एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। ठीक है, आपको ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में एक एंगल आपको राइट एंगल होगा और दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। उन दोनों में से किसी भी एंगल के लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सर फार्मूला क्या था, साइन के लिए पी अपॉन एस था, कॉस के लिए बी अपॉन एस था, टेन के लिए पी अपॉन बी था, ठीक है सर। जी सर, पी अपॉन बी। और सर साइन जो होता है ना, ये जो कॉसेक होता है ना, उसका सेम अपोजिट होता है साइन की वैल्यू। जैसे कि साइन का वैल्यू पी अपॉन एच है, तो कॉसेक इसका अपोजिट है, मतलब एच अपॉन पी, ठीक है जी। सर कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है और सेक थीटा जो होता है ना इसका अपोजिट होता है, मतलब कि एच अपॉन बी, ठीक है। दिख रहा है जी सर, दिख तो रहा है, ठीक है। सर जैसे कि टेन थीटा, तो मैंने कहा कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। जैसे कि टेन थीटा पी अपॉन बी लिखा है तो कॉट थीटा बी अपॉन पी लिख सकते हैं। तो यही फार्मूले हैं 6 जिसे हम ये फाइंड करने वाले हैं, ठीक ना। तो जिन्होंने नहीं लिखा वो तो लिख लें, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन जाके देखो तभी यहाँ पे आना। वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, एग्जाम्पल लिया गया है, कैसे कहाँ क्यों आया है, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। बहरहाल क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं हम लोग। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ऐसा कर रहा है, एक राइट ट्राइंगल है, नाम है उसका ए बी सी, ए बी सी, और बोला जा रहा है कि राइट एंगल बी पे है, मतलब कि इस बी पे राइट एंगल बनता है, मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है जी। और आपको बोल रहा है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। कहाँ है ए बी, ए बी यहाँ है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी यहाँ रहा, ये 7 सेंटीमीटर हुआ आपका। डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है साइन ए और कॉस है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे पहला क्या, साइन है, ठीक है। साइन ए को निकालने के लिए पी अपॉन एच चाहिए, फिर कॉस निकालेंगे उसके लिए बी अपॉन एच चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे देखें तो हाइपोटेनियस तो हमें गिवन है ही नहीं। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था पाइथागोरस थ्योरम का, जहाँ से आप ट्राइंगल का तीनों में से अगर एक साइड नहीं दिया हुआ है तो एक साइड आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप ये होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सर क्या था फॉर्मूला, क्या निकालना है, देखो यहाँ पे बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो एच का जो हमारा साइलेंट साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा, तो बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड, तो वही निकालना है हमको हाइपोटेनियस। तो ठीक है, एच निकालने का फॉर्मूला था रूट पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, जाके देख सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट में सेम फार्मूला बताया गया है, ठीक है।
सर पी क्या है? बहरहाल हम जो लंबा है वही लेते हैं पी, तो आप इसको भी ले सकते हो पी, इसको भी आप ले सकते हो पी, डिपेंड करता है किस एंगल पे, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल की बात हो नहीं रही है तो हम कोई भी ले सकते हैं पी। चलिए इसी को ले लेते हैं पी। तो 24 का स्क्वायर जोड़, सर बी क्या है? 7 का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है? जी हाँ। चलिए 24 का स्क्वायर 576, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है जी सर। 9 6 15 का 5 कैरी 1, 7 4 11 1 12 का 2 कैरी 1 625, कितना आ गया? 625। सर 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का है। दो 25 में से एक 25 आ जाएगा बाहर, तो क्या हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल लिया 25 सेंटीमीटर, आप सबको दिख रहा है वहाँ पे जी। कितना निकाल लिया? 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब हमारे पास तीनों चीज़ गिवन हो गया। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं दोनों में से कोई भी एंगल के लिए, ठीक है जी हाँ। अब चलते हैं निकालने पे, अब निकालने पे आ गए, अब निकालेंगे। तो पहले निकालना था, क्या निकालना था? साइन है। देख लो यहाँ पे एंगल क्या लिया गया है, वो जो एक्यूट एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होते हैं, यहाँ पे क्या लिया गया है? एंगल ए लिया गया है। अब देखो, अब एंगल ए पे फोकस करते हैं। अब ये बताओ एंगल ए के लिए पी क्या हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? सर पी बी, हाँ, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस। तो एंगल ए के लिए पी क्या हो जाएंगे और बी क्या हो जाएंगे? तो मैंने जैसे कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, सर आप जो एंगल से देख रहे हो एंगल ए के लिए, इसके सामने वाला पार्ट पी हो जाएगा और इसके साथ वाला पार्ट बी हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। अभी फिलहाल एंगल ए पे ही हमें फोकस करना है। आप ये बताइए कि साइन थीटा का क्या फार्मूला था? यहाँ पे थीटा एंगल ए को माना गया, ठीक है। दोस्तों साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला था पी अपॉन एच, ठीक है। सर पी क्या है? इस एंगल ए के लिए पी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन सर एच क्या है? सर इसके लिए एच, एच दोनों केस में, चाहे इस एंगल से देखो चाहे इस एंगल से देखो, दोनों एंगल से आप देखोगे तो आपको एच यही मिलेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, बचा 7/25। तो हमें हमारा साइन ए का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। सर और निकालना था, ठीक है, कॉस ए भी निकालना था। तो बताइए सर कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। अब एंगल ए के लिए बी क्या है? सर एंगल ए के लिए 20 के साथ वाला है, मतलब 24 सेंटीमीटर। ओके ओके। और सर एच क्या है? एच दोनों केस में सेम रहता है, तो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर से गया, बचा 20/25, 24/25, ठीक। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया आपको। चलते हैं फर्स्ट के सेकंड पे तुरंत। सेकंड किसके बारे में बात हो रहा है? तो एंगल सी के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? साइन सी। अभी भी हमको साइन की ही वैल्यू निकालनी है, बट एंगल सी के लिए। अब एंगल ए को भूल जाइए, अब एंगल ए के नज़रिए से नहीं देखेंगे हम। अब किसके नज़रिए से देखेंगे? अब एंगल सी के नज़रिए से हम लोग देखेंगे। किसके नज़रिए से? सी के नज़रिए से, ठीक है जी। आप ये बताइए अब एंगल सी के लिए पी क्या है और बी क्या है? पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं। सर एंगल सी के लिए उसके सामने वाला साइड होता है पी, तो ये हो गया पी, और इसके साथ वाला साइड होता है बी, तो ये हो गया बी, ठीक है जी। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। आप देखो एंगल सी के लिए पी क्या है? एंगल सी के लिए पी है ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। और एच क्या है? तो सर इसके लिए एच वही रहेगा, दोनों केस में तो वही है जैसे मैंने कहा था, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, दोनों केस में सेम रहता बचा 24/25, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। बचा कौन सा? बचा ये वाला कॉस सी। तो चलिए कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी, सर कॉस थीटा निकालने का फार्मूला होता है बी अपॉन एच। आप लोग रिमेंबर करिए, फार्मूला लिप पे होना चाहिए। इसका ट्रिक भी दिया गया था कि कैसे फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्रदान कर दूंगा आप सबको, ठीक है। ठीक है सर, आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे सकते हैं, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब कॉस सी के लिए, मतलब कि सी के लिए बी क्या है और एच क्या है? सर ये एंगल सी के लिए बी रहा के साथ वाला, मतलब कि 7 सेंटीमीटर, हाँ, अपॉन एच क्या है? एच तो वही है 25 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर गया, बचा 7/25 आंसर। ये सारे आंसर हैं, ये सारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आप सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव कर लेते हैं, ठीक है। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो कर रहा है सर इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। आपकी एनसीईआरटी बुक में देखो तो फिगर नंबर 8.13 पे ऐसा फिगर आपको दिखेगा, देख रहे हो?
और आपको क्या निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर। आपको टेन पी में से कॉट आर घटाना है, घटाने के लिए उसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना है। सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर वैल्यू निकालने के लिए ठीक है हम टेन पी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का सर पी अपॉन बी होता है, ठीक है। फिर यहाँ बेस तो गायब ही है, बेस तो गायब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम जाकर इसका बेस निकाल लेते हैं, ठीक है जी सर। तो सोल्यूशन चालू हो जाता है हमारा यहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से क्या निकालना है, बेस निकालना है। मैंने क्या बताया था फार्मूला बेस का, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है जी सर। एच क्या है सर, हाइपोटेनियस है ये वाला 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर करना है जी हाँ, माइनस सर पी क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर जो खड़ा है 12 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर का है घुसा रहे हो उसमें, ओके ओके कोई बात नहीं, हाँ ठीक है सर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। सर आपको स्क्वायर कैसे याद है इतना सारा, हमें नहीं आपको भी याद करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अगर चाहती हो फास्ट में सवाल बनाना तो करना तो पड़ेगा ही बच्चे, ठीक है। 1 से 30 तक याद कर लो, काम चल जाएगा। स्क्वायर 1 से 30 तक याद कर लो, ठीक है सर। 169 माइनस 144, 9 में से 4 क्या था 5, 6 में से 4 क्या था 2, 1 कट गया। सर रूट 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो रूट 5 × 5 लिख सकते हैं जी हाँ, 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा तो 5। क्या है इसका यूनिट, तो सेंटीमीटर है, मतलब कि बात खत्म। क्या हमने बेस निकाल लिया कितना, 5 सेंटीमीटर, तो अब लिख दें यहाँ पे, ठीक है सर 5 सेंटीमीटर हमने क्या किया, बेस निकाल लिया। ओके अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक ना। जब हमें ट्राइंगल का तीनों साइड गिवन हो जाता है, मतलब कि हम खोज लेते हैं कहीं से भी, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमें, पहले टेन पी निकालना है, ठीक है। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। टेन पी निकालते हैं। अब टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, सर फार्मूला होता है हमारा पी अपॉन बी। आप देखो एंगल पी के लिए, कहाँ एंगल पी के लिए पी क्या है, मतलब कि परपेंडिकुलर क्या है, और बी क्या है, बेस क्या है। तो सर एंगल पी के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सामने वाला साइड होता है, तो पी के सामने साइड ये है, तो इसके लिए ये हो गया हमारा पी। और सर इसके लिए बेस क्या हो गया, सर ये हो गया बी से बेस, ठीक है जी। अब बताओ, अब एंगल पी निकालना है, तो इसके लिए पी क्या है, सर ये रहा 5 सेंटीमीटर जी हाँ, अपॉन सर बी क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी हाँ। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, क्या नहीं बचा, 5/12, 5/12, ठीक है जी सर। अब क्या निकालना है बच्चे, अब कॉट आर निकालना है, कॉट आर। पता है कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला पता है ना क्या होता है, जी सर पता है हमें। क्योंकि क्योंकि कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा है, तो फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी जी हाँ। आप देखो अब एंगल आर के लिए बी क्या है और पी क्या है, अब एंगल बी भूल जाओ, अब एंगल पी के लिए भूल जाओ ये सब चीज़। अब हमें किस पे ध्यान देना है, अब हमें ध्यान देना है एंगल आर पे। हाँ ठीक, इसके लिए पी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साथ वाला साइड बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए सर कि सर एंगल आर के लिए बी क्या है, एंगल आर के लिए बी इसके साथ वाला साइड 5 सेंटीमीटर है जी हाँ। सर पी क्या है, सामने वाला साइड 12 सेंटीमीटर। देख रहे हो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, क्या हो जाए 5/12, इसकी भी वैल्यू सेम आगे लगता है जी हाँ सर। अब क्या करना था, हमें क्या निकलना था, तो वी हैव टू सॉल्व टेन पी माइनस कॉट आर। हमें क्या निकलना था, हमें टेन पी माइनस कॉट आर निकालना था। सर टेन पी कितना है, टेन पी 5/12 है, लिख देंगे, माइनस का साइन है हम देंगे, माइनस का साइन। सर कॉट आर कितना है, सर कॉट आर की वैल्यू 5/12 है, ठीक है लिखेंगे। देख रहे हो सेम चीज़ लिखा हुआ है और साइन अलग है, इसका साइन क्या है प्लस, इसका माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल होता है तो वैल्यू कितना आता है, 0 अंडा, तो आंसर क्या आ गया 0। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है सर जी सर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी हैव टू सॉल्व इट एज वी नो, ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, पहले पढ़ लो। सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन होता है क्या, हाँ होता तो है, इससे भी अधिक छोटा होता है। पहले छोटे वाले को पढ़ लेते हैं, ठीक है छोटे मियाँ। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, और आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। बातें समझ में आ रही हैं जी हाँ। तो देखो यहाँ भी साइन एंगल ए पे डिफाइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, यहाँ भी एंगल ए पे डिफाइन है, यहाँ भी एंगल ए पे डिफाइन है, तो फिगर बनाने की जरूरत है नहीं उतनी, ठीक है बिना फिगर के काम चल जाने वाला है। तो सर क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए पहले, सोल्यूशन चालू हो गया हमारा।
दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू कितनी, 3/4, 3/4। बट क्या चीज़, बट जैसे जहाँ तक हमें पता है साइन थीटा का मतलब कि जो फार्मूला है वो होता है P/H। क्या होता है सर, P/H। इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब क्या समझे हम? मतलब कि सर P की वैल्यू 3 है क्या, हाँ P की वैल्यू 3, ऊपर ऊपर वाला, नीचे नीचे वाला, तो सर H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर H की वैल्यू 4 है क्या, हाँ। क्योंकि देखो साइन ए का फार्मूला होता है P/H और यहाँ पे साइन ए की वैल्यू है 3/4, तो हम लोग बोल सकते हैं सर 3 जो है वो, सॉरी जो हमारा P है उसकी वैल्यू 3 है और जो H है उसकी वैल्यू 4 है। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज। सर इसमें B की कमी खल रही है, तो कमी नहीं खलनी चाहिए, मतलब सर B निकाल लो और क्या। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, B निकाल लेंगे। तो B कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जी हाँ सर, ठीक है। क्या था फार्मूला, क्या निकालना है, बी निकालना है। तो फार्मूला जैसे हमें पता है कि H² - P² होता है जी, हाँ जी। H क्या है सर, 4 है बच्चे, माइनस P क्या है सर, 3 है बच्चे, रूट। सर नीचे में भी एक स्टेप कर सकते थे आप, हाँ चीटिंग मत करो सर। ठीक है, अभी नीचे में कर लेते हैं सर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे तो सर कितना आएगा, माइनस करेंगे तो बोलिए कितना आएगा। सर माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा सर, इतना लंबा लिखने की जरूरत है नहीं, ये भुचकुन सा इतना ही में आ गया, क्योंकि क्या है √7। तो हमने बी निकाल लिया, कितना निकाल लिया हमने बी सर, √7 हमने निकाल लिया बी, क्या निकाल लिया, √7 निकाल लिया। अब ठीक है, हमें ट्राइंगल्स के तीनों पार्ट मतलब कि तीनों साइड हमें मालूम हो चुके हैं। आप चिंता की कोई बात नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्या फाइंड करने का है, तो दो ही चीज़ फाइंड करने का है और कुछ नहीं। ठीक है, तो निकालते हैं बारी बारी से ना, ठीक है जी। क्या है, तो कॉस से निकालना है सर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए सर, होता था B/H। अब B क्या है देखो तो, सर B√7 निकाला हमने, ठीक है, अपन H क्या है देखो तो, H सर 4 है। सर इसमें आप चेक नहीं कर रहे हो कि सर ये एंगल के लिए, ये एंगल के लिए, अरे एंगल सेम है, देखो यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, तो चेक काहे करने का, उतना दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। अब ये निकाल लिया, क्या निकालना है, टेन ए, टेन ए, ठीक है। हाँ सर, टेन ए निकाल लेते हैं। टेन का फार्मूला, टेन थीटा का P/B। सर P क्या है बताइए, P दिख रहा है आपको, 3 है, हाँ दिख रहा है हमें। सर B क्या है सर, B√7, ठीक, ये भी निकल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। सर इतना भुचकुनमा क्वेश्चन, हाँ हाँ इतना ही छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा, चैप्टर नहीं वीडियो लेक्चर, ठीक है। सर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर गिवन है 15 cot A = 8, एक डाटा गिवन है हमें। हाँ, क्या निकालने के लिए कर रहा है, कह रहा है साइन ए निकाले और सेक ए निकाले, दो चीज़ निकालना है बच्चे, ठीक है। निकालते हैं। क्या दिया हुआ है सर हमें, हमें तो यही दिया है कि 15 cot A = 8, ठीक है। यदि हमको cot A की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 8 तो पहले से लिखा हुआ है। सर 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है जी हाँ। यहाँ जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि cot A की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना, 8/15, ठीक है। बट फिर से आ गया बट हमें पता है कि cot A, फार्मूला क्या होता है सर उसका, cot A का सर फार्मूला होता है B/P। क्या होता है, B/P। बातें समझ में आ रही हैं जी। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे cot A की वैल्यू 8/15, यहाँ पे cot A का फॉर्मूला B/P, तो मतलब B की वैल्यू 8 है और P की वैल्यू 15 है। ऊपर वाला का वैल्यू ऊपर वाला, नीचे वाला का वैल्यू नीचे वाला, जी हाँ। तो B की वैल्यू कितनी है, 8 है और P की वैल्यू कितनी है, 15 है। सर किसकी कमी खल रही है, सर यहाँ पे H की कमी खल रही है, तो कोई बात नहीं, H निकाल लेंगे हम, अभी H निकाल लेंगे, ठीक है। तो किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, देख रहा है जी हाँ। क्या क्या निकालना है, एच निकालना है, क्या था फार्मूला, हाँ जी, √P² जोड़ B², दिख रहा है जी हाँ। रूट लगाएं सर, P क्या है, 15 है, कितना है 15, उसका स्क्वायर जोड़, सर B क्या है, B 8 है, उसका स्क्वायर, ठीक है। लगाएं रूट, 15 का स्क्वायर कितना होता है सर, 225 होता है, जहाँ हमें पता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 64, ठीक है।
दिख रहा है नीचे बताइए या साइड में बताया बताओ सर दिख रहेगा। जोड़ दोगे 6 5 9 6 2 8 2 289। सर किसका स्क्वायर रूट है सर 17 का है। 17 गुने 17 दो में से दो 17 में से एक 17 बाहर आ जाएगा तो क्या निकल गया एच की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी 17। तो इसको हटा के हम एच की वैल्यू लिखते हैं 17। ठीक है निकाल लिया हमने एच की वैल्यू। ठीक है जी हाँ। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अरे जो आना है आओ कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। क्या निकालना है साइन ए। सर फार्मूला क्या होता है साइन थीटा का फार्मूला होता है सर पी अपॉन एच। ठीक है जी। देखो यहाँ पे कॉट यहाँ पे जो कॉट है वो एंगल ए के लिए डिफाइन है और हमें निकालना क्या है साइन वो भी एंगल ए के लिए डिफाइन है। फिर क्या निकालना है सेक वो भी एंगल ए के लिए डिफाइन है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है कि उसके लिए पी क्या है बी क्या है उतना दिमाग लगाना। अगर सेम एंगल पे डिफाइन है तो आराम से निकाल लेने का। ठीक है जी सर। तो पी क्या है पी है 15। एच क्या है हमने जस्ट निकाला 17। तो वैल्यू क्या हो गई 15/17। ये हमारा आंसर हो गया साइन ए का। और क्या निकालना है सेक ए। ठीक है सेक ए निकालना है। सर सेक थीटा का फार्मूला क्या होता था जस्ट जहाँ तक हमें पता है एच अपॉन बी होता था। सर एच क्या है बच्चे एच 17 है सर। सर बी क्या है बी 8 है। ठीक है तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आंसर ये आंसर का सिंबल एस। ऐसा मत समझ लेना कि सर ये कौन सा साइन दे रहे हो आप अंतिम में और आप भी वैसे वैसे करके कुछ से कुछ लिखने लगा। ठीक है ऐसा नहीं करना है। तो सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा क्योंकि ईजी है तो समझ में आना फिक्स है। तो सर नोट्स बनाते रहें रिवाइज करते रहें क्वेश्चन लगाते रहें। तब तक के लिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है।